हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलीथीन का हानिकारक हानिकारक प्रभाव, यानी जो पॉलीथीन का हानिकारक प्रभाव होता है वो हम इस वीडियो के बारे में देखेंगे। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, प्लास्टिक थैलियों के अंदर सिंथेटिक पॉलीमर नामक एक पदार्थ होता है जो पर्यावरण और जीव जंतुओं और पशुओं के लिए हानिकारक होता है। यानी पॉलीथीन थैलियाँ होती है, उनके अंदर एक सिंथेटिक पॉलीमर नाम का एक पदार्थ होता है। सिंथेटिक पॉलीमर, इस पदार्थ से क्या होता है, जीव जंतुओं और पशुओं के लिए ये सिंथेटिक पॉलीमर है जो हानिकारक होता है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। यानी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ये सिंथेटिक पॉलीमर है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। पॉलीथीन के अंदर ये ऐसे ही रहता है, इसलिए ये जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। इस कारण इसका निस्तारण नहीं हो सकता। आगे देखिए, पॉलीथीन की थैलियों से केवल शहरों और कस्बों में भी प्रदूषण नहीं हो रहा है, बल्कि जलीय स्रोतों और महासागरों में पहुंचकर समुद्री जीवों के लिए गंभीर समस्या पैदा कर रही है। यानी पॉलीथीन का जो प्रदूषण है वो केवल शहरों और कस्बों में भी नहीं होता है। ये पॉलीथीन का जो प्रदूषण है शहरों और कस्बों के साथ साथ है, जो जलीय स्रोतों और जो महासागर है वहाँ भी इनका प्रदूषण होता है। जो महासागरों में जलीय जीव पाए जाते हैं उनके लिए भी ये समस्या पैदा करता है। आगे देखिए, पेड़ पौधों पर हानिकारक प्रभाव, यानी जो पॉलीथीन का पेड़ पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है वो कैसे पड़ता है। देखिएगा, पॉलीथीन की थैलियाँ खेती की भूमि को प्रभावित करती है एवं व्यक्ति की उर्वरक शक्ति को कम करती हैं तथा जमीन में बोए गए बीज को हानि पहुंचाकर पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकती हैं। यानी जो पॉलीथीन होती हैं वो खेती की भूमि को प्रभावित करती हैं और उर्वरक शक्ति को कम करती है। यानी जो फसल में उर्वरक शक्ति होती है उनको भी ये कम करती हैं, और जमीन में जो वो बीज बोए जाते हैं उनको भी ये हानि पहुंचाकर है जो पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकती है। यानी जो पेड़ पौधों में वृद्धि होती है उस वृद्धि को भी पॉलीथीन रोकती है। प्लास्टिक की थैलियाँ पौधे तक भूमि के संपूर्ण पोषक तत्वों को नहीं पहुंचने देती हैं। यानी जो फसल के लिए को पोषक तत्व होते हैं उनको भी ये जो पेड़ पौधों तक नहीं पहुंचने देती है। अतः कई पौधे समय से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। यानी पॉलीथीन की वजह से है जो कई पौधे हैं जो समय से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। और आगे देखिए, पालतू पशुओं और वन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव, यानी पॉलीथीन का है जो पालतू पशु और वन्य जीवों पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। देखिएगा, पशु पक्षी प्लास्टिक की थैलियों को भोजन समझकर खा लेते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ पेट में जाकर उनकी पाचन क्रियाओं को दुष्प्रभावी करती हैं। यानी जो पशु पक्षी हैं जो पॉलीथीन की थैलियों को अपना भोजन समझकर पहले तो खा लेते हैं, खाने के बाद है जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं वो पेट के अंदर जाकर उनकी जो पाचन शक्ति होती है, पाचन क्रिया होती है, उनको दुष्प्रभावी करती हैं। पालतू पशु इनको खाने के बाद लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते। यानी पालतू पशु होते हैं वो पॉलीथीन खाने के बाद है जो लंबे समय तक जीवित भी नहीं रह सकते। ये तो था आज का हमारा टॉपिक, पॉलीथीन का दुष्प्रभाव। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।